टाइम पे ईएमआई नहीं दी जा रही तो ये कितने टाइम तक, कितने महीनों तक आपको तंग और परेशान करते हैं, कानूनी रूप से कितने टाइम तक आपसे पैसा रिकवर कर सकते हैं, या किस किस तरह के आपके पास ये नोटिस भेजते हैं। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल के इनके गले में दोबारा डाल दें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथियों, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं या इंस्टा पे देख रहे हैं या लिंक्डइन पे देख रहे हैं या मौज पे देख रहे हैं या हेलो पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं या अन्य किसी ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 3000 वीडियो डाल चुका हूँ लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी प्यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है, यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके प्रॉब्लम लिखे, आगे जैसे ही डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाए। साथियों, अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप हमें दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं आता रहता हूँ। हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। हमारे से अपॉइंटमेंट लेने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें। साथियों, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जब आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है तो सबसे पहले महीने को बोलते हैं SMA 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 0। कुछ एनबीएफसी कंपनियां तो चवन्नी छाप कुत्तों को उस पहले महीने में ही लगा देती हैं पीछे। पहले आपसे पोलाइटली बात की जाती है 1-2-3 दिन, उसके बाद उसको हार्ड रिकवरी में डाल दिया जाता है, चवन्नी छाप उठाई गए, अलग अलग जगह से फोन करते हैं, लोगों को मानसिक परेशानी में दे देते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेते हैं। एक दिन में 25-50 नहीं, 125, 150 फोन भी आते हैं लोगों के पास। मानसिक संतुलन खराब कर देते हैं, छोटे मोटे पागल खाने में नहीं, आगरा के पागल खाने में चला जाएगा आदमी ने, अगर डिसेंट एडवाइस नहीं ली होगी तो, डिसेंट एडवाइस के साथ नहीं जुड़ा होगा तो। साथियों, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तब भी ये इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। SMA 0 पहला महीना, जब आपकी दूसरा महीना स्टार्ट हो जाता है यानी 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती हैं, उसको बोलते हैं SMA 1। ये बैंकिंग की भाषा है, इनकी टेक्निकल लैंग्वेज है, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। जब आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती हैं तो इसको बोलते हैं, तीसरा महीना हो जाता है यानी कि 2 ईएमआई डिफॉल्ट टोटल हो जाती हैं, तीसरा महीना आ जाता है। पहला महीना जब रहता है SMA 0, दूसरा महीना स्टार्ट हो जाता है तो SMA 1, तीसरा महीना स्टार्ट हो जाता है तो SMA 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। जब आपकी टोटल 3 महीने की ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है तो इसको बोलते हैं NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। उसके बाद कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। कानूनी कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि वो आपके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड कर देगा, 302 लगा देगा, कत्ल की धारा, मर्डर की धारा लगा देगा और आपको फांसी टंगवा देगा, ये नहीं है। ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस का केस कर सकता है या ईसीएस बाउंस का केस कर सकता है। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे। और उसकी फीस कितनी होगी जानने के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। एक नंबर आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें और मेरी टीम से संपर्क करें अगर आप अपनी बेल करवाना चाहते हैं, जमानत करवाना चाहते हैं। जब आपकी टोटल 9 ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती हैं 9 मंथ की, तब तक हर बैंक एनबीएफसी कंपनी हर तरीके से अपनी रिकवरी करने की कोशिश कर चुका होता है और उसके गोडे टूट जाते हैं। ज्यादातर ये चवन्नी छाप पहले महीने में ज्यादा जोर लगाते हैं, दूसरे महीने, तीसरे महीने, 3 महीने तक बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं
उसके बाद इनको समझ में आ जाता है कि इसके पास पैसे नहीं है, इसको और तरीके से नए नए तरीके से लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में डिमांड नोटिस भेजते हैं, आपको अन्य 50 तरह के नोटिस ये चवन्नी छाप खुद से ही बना के उसको एडिट करके भेज देते हैं। आजकल कोर्ट का नोटिस भी एडिट करके भेजने लग गए हैं चवन्नी छाप अपने आप से ही। जब भी कोई नोटिस आए 99% नोटिस जो है वो फेक आते हैं आपके पास। फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखे। जब 9 महीने हो जाते हैं तो आपका लोन जो है वो राइट ऑफ में जा सकता है। राइट ऑफ का मतलब क्या है कि आपने कई बार अपना सिविल चेक किया होगा तो उसमें रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ लिखा आता है। राइट ऑफ का मतलब है कि बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से, पोर्टफोलियो में से उसको डिलीट कर दिया है। बैंकिंग की भाषा में उसको बट्टा खाता बोलते हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में बंके बाड़े में बोलते हैं उसको, कि पैसे बंके बाड़े में चले गए, अब ये नहीं मिलेंगे। तो बाद में उसको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसको कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 5-10% पैसा लेकर उसको सेल आउट कर देते हैं किसी अन्य छोटे बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास। अब सवाल ये आता है कब तक ये आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। कानूनी कार्रवाई क्या कर सकते हैं? अगर कोई सिक्योर लोन है तो सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अनसिक्योर लोन है तो ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं। सबसे सिक्योर लोन सारी दुनिया के अंदर गोल्ड लोन है। आपका किसी भी तरह का लोन है, अमरदीप कादियान आपको डिसेंट एडवाइस देके आपकी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकता है, अनसिक्योर लोन में बचाव कर सकता है, लेकिन गोल्ड लोन में किसी भी तरह का कोई बचाव नहीं है। अगर कोई आदमी आपको कह रहा है कि भाई मैं गोल्ड लोन में भी आपका बचाव, तो 100% बकवास कर रहा है, क्योंकि गोल्ड तो पहले ही उनके पास है। वो उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में बेच देंगे, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपने उनको राइट्स दे रखे हैं। हाँ, प्रॉपर्टी क्योंकि कब्जा पोजीशन आपके पास है, उसमें आपका बचाव हो सकता है। गोल्ड तो पहले ही उनके पास है, अरे राइट्स भी उनके पास है, पोजीशन भी उनके पास है, तो उसमें आपका कोई बचाव नहीं है, ना ही कोई बचाव का उसमें रास्ता है। समझदारी इसमें है, कभी भी गोल्ड लोन ना ले। जब भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आए कि गोल्ड लेने की जरूरत है, और उस गोल्ड को सेल कर दे। क्यों? क्योंकि ये पहले ही जो बाजार रेट होगा, मार्केट प्राइस होगा, उसका 70% पैसा आपको देंगे। भाई अगर आपका 10 लाख रुपए का गोल्ड मार्केट में बिक रहा है तो 7 लाख रुपए देंगे, और उसका ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के उसको वैसे ही 10 लाख रुपए कर देंगे। उसको आपके तो 7 लाख रुपए में ही चला गया। अरे भाई उसको 10 लाख रुपए में बेच के अपना काम चला लो। जब पैसे होंगे तब वो 10 लाख रुपए देके नया खरीद लेना, और नहीं तो इनको भी 7 लाख देने पड़ेंगे। अरे 7 लाख का ब्याज भी देना पड़ेगा यार, अपने ही पैसों का ब्याज देना पड़ेगा। तो कभी भी गोल्ड लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गोल्ड लोन लेना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। तो आप इस तरीके से ज्यादा आपके ऊपर जब भी केस कर सकते हैं, 3 महीने के बाद कर सकते हैं। और जब उसको मैक्सिमम टाइम इनके पास कितना है, हमारे देश में एक एक्ट है, इसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963, 1963 में एक कानून बना, जो कि ये कहता है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जो ड्यू डेट है, जिस दिन आपने इनका पैसा देना था, चाहे क्रेडिट कार्ड का मिनिमम देना था, जो कि इनका ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, पढ़े लिखे आदमी को जो ये मूर्ख बनाते हैं, जो इस तारीख को आपको इनके पैसे देने थे और आपने वो पैसे नहीं दिए, उस ड्यू डेट से जिस दिन 3 साल हो गए, तो अब ये आपके ऊपर लीगल रूप से, कानूनी रूप से रिकवरी का केस नहीं कर सकते। ये बात हर आदमी के ऊपर भी लागू होती है। अगर आपने किसी के वैसे भी पैसे देने हैं या लेने हैं, जो ड्यू डेट थी उससे 3 साल तक अगर आपने उसके ऊपर केस नहीं किया, उसने आपके ऊपर केस नहीं किया, तो अब वो पैसे लेने का कोई अधिकारी नहीं है। ये बात जरूर है, अगर उसने केस कर दिया बैंक एनबीएफसी कंपनी, फिर चाहे वो 45 साल चल रहा है, डज नॉट मैटर, लेकिन 3 साल 1 दिन हो गया तो अब वो कोई केस नहीं कर सकता। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिसपे मैं 3000 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आप YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखिए, जैसे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, क्या नारा लगाना है? याद नहीं रह गया? बोलो जय ससुराल वालों की।